Hello student, this is the last lecture of the second chapter. So आज हमें देखना है कि मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो टॉपिक इज़ दैट द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, जिसके लिए कुछ नोटेशंस जानना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि V इट इज़ अ इनपुट अप्लाइड वोल्टेज, I इज़ अ करंट इन द कॉइल, जो करंट कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझो कि कोई एक कॉइल है जो वाउंड किया गया है एक कोई मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वहाँ पे आप उसको एनर्जी दे रहे हो, मतलब वोल्टेज दे रहे हो, तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा। जो भी कॉइल आपने बनाई है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और E इज़ ई एम एफ और बैक EMF डेवलप इन द कॉइल, एंड N इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ओके। सो जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसको फाई बोलेंगे, और जो टोटल फ्लक्स होगा N इंटू फाई, N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। सो उसको साई बोलेंगे, जिसको MMF बोलते हैं, ठीक है। सो प्रूव करने के लिए हम जो इक्वेशन है हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का इक्वेशन वो हम लेंगे यहाँ पे। सो V इज़ इक्वल टू आई आर प्लस ई, ठीक है। सो यहाँ पे V इज़ इक्वल टू आई आर प्लस ई करने से, ठीक है, यहाँ पे आपने जो इक्वेशन लिया है, सो ये वोल्टेज का इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन। E इज़ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी आप वहाँ पे रख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस EMF का जो लॉ है, किरचॉफ लॉ, ठीक है। सो आप E इज़ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी रख सकते हो वहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप वो रखोगे तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिलेगा आई आर प्लस एन डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे अगर n को अगर हम अंदर ले लें तो ये मिलेगा, और एन फाई अपने को पता है कि वो साई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो साई हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा इक्वेशन V इज़ इक्वल टू आई आर प्लस डी साई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फाइनल आ गया है, ये है अपना वोल्टेज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम वहाँ पे एनर्जी और पावर का इक्वेशन को इक्वलाइज करें तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे I को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। सो क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों साइड पे I को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो एक साइड पे VI बनेगा, अंदर I मल्टीप्लाई होगा तो IR ऑलरेडी है तो I स्क्वायर R हो जाएगा प्लस I डी साइन बाई डी टी, ठीक है। अब VI क्या है, अपने को पता है कि इनपुट जो पावर हम देते हैं उसको VI बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इनपुट पावर है। और नीचे अगर हम देखें तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, चलो वो VI तो पावर हो गया, अगर दोनों साइड पे हम dt से डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो dt दिख रहा है, अगर वो dt को दोनों मतलब यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और I स्क्वायर R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अगर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इधर आप ऐसे सोच सकते हो कि दोनों साइड पे dt से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको ये मिलेगा लास्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, रीअरेंजिंग करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो टर्म्स है I स्क्वायर R टर्म जो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो वो टर्म यहाँ से लाने के बाद ये इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, फाइनल। और नीचे अगर आप देखें तो V यहाँ पे अगर I हम कॉमन ले लेते हैं तो V माइनस आई आर और आई डी डी बन जाता है। अब जो ये V माइनस आई आर है ना, वो इनफैक्ट वो EMF है, E है, तो उसको जगह पे हम E लिख सकते हैं, तो EI डी टी इंटू आई साइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो ये इक्वेशन पे एक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट जो इस साइड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक आउटपुट है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड, तो यहाँ पे जो साइड पे दिख रहा है वो आपको मैग्नेटिक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम E इंटू आई डी टी को बोलेंगे को एनर्जी, ठीक है, और I इंटू डी साई को बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी, और उसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये फाइनल इक्वेशन है स्टोर्ड एनर्जी का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे लिए
डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटेशन जो हम देते हैं यहाँ पे, तो 3 टाइप के एक्साइटेशन हम लोग देते हैं। एक है सिंगली एक्साइटेड, जहाँ पे एक ही टाइप का एक्साइटेशन, मतलब जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो एक ही होगा। डबली एक्साइटेशन में दो एक्साइटिंग कॉइल्स होंगे, जो ज़्यादातर डीसी मोटर्स, कम्यूटेटर मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर जो भी होते हैं वो डबली एक्साइटेड मशीन्स होते हैं। सिंगली एक्साइटेड में क्या आता है, मैग्नेटिक रिलेज जो एक ही साइड पे एक्साइटेशन होता है। इंडक्शन मशीन्स जो होते हैं उसमें भी एक ही एक्साइटेशन दिया जाता है, दूसरा एक्साइटेशन अपने आप क्रिएट होता है उसके अंदर। और दे आर यूज टू मोशन थ्रू लिमिटेड डिस्टेंस और थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है। डबली एक्साइटेड में डीसी मोटर्स, कम्यूटेटर मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर, ये सब बातें, ठीक है। मल्टीपल एक्साइटेड में क्या होता है कि स्टेटर पार्ट एक्साइटेड बाय 3 विंगल्स विद 3 फेज सप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली ये कौन से टाइप का है, ट्रांसफॉर्मर जो एक्शन होता है वो इस टाइप का होता है। और सिमिलरली जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसमें भी मल्टीपल सिंगल एक्साइटेड होता है। मल्टीपल डबली एक्साइटेड कहाँ पे होता है कि डबल एक्साइटेशन है पर मल्टीपल है, ठीक है। सो सिंक्रोनस जो मोटर होता है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, उसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे डबल एक्साइटेशन तो होता है पर साथ साथ में वो 3 फेज, मतलब आप देखो कि स्टेटर साइड में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और एट द सेम टाइम रोटर में भी आपको एक्साइटेशन देना है, तो ये डबली एक्साइटेड तो है पर साथ साथ में वो मल्टीपल भी है, ठीक है। सो 1 बाय 1 अगर हम देखें तो सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा दिखता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मैग्नेटिक सर्किट बनाई गई है जिसमें एक साइड पे कॉइल माउंट की गई है और उसको सप्लाई दिया गया है। और यहाँ पे ये पोल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पोल्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों पोल्स बनाए हैं और बीच में आपने रोटर रखा है, ठीक है। सो इस टाइप से हम एक्साइटेशन हम एक ही साइड से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रोटर पे कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सिंगली एक्साइटेशन सर्किट। यहाँ पे देखो पूरा डेरिवेशन किया है, v = IR + E और E की जगह पे n/dt, ठीक है। n अगर अंदर ले लेंगे तो ये होगा साइन हो जाएगा n × phi, जैसे हमने आगे किया। तो v = IR + d sin/dt, दोनों साइड पे i से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, ठीक है। फिर दोनों साइड पे dt से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो एक साइड पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल मिल जाएगी और दूसरे साइड पे आपको जो मिलेगी वो मैग्नेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे दूसरे साइड पे एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। सो ये ऐसे इक्वेशन बनेगा उसका। डबली एक्साइटेड में क्या होता है, यहाँ पे देखो एक एक्साइटेशन ऑलरेडी जो हमने पीछे दिया था वैसा ही एक्साइटेशन यहाँ पे भी हमने दिया है, पर सेम टाइम पे रोटर को भी एक्साइट कर रहे हैं। तो ये जनरली जो सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं आपके वो ये टाइप के होते हैं, उसमें दो जगह से एक्साइटेशन देना पड़ता है। और डीसी जो मशीन्स होते हैं ना वो भी ऐसा ही होता है कि उसमें स्टेटर में भी एक्साइटेशन है और रोटर में भी है, ठीक है। सो ये टाइप के मशीन में अगर इसका हम डेरिवेशन देखें कि इसमें कैसे डेरिवेशन होता है, तो ऐसे देख सकते हो। सेम आपको यहाँ पे दो फ्लक्सेस है। सो आपका साइन 1 और साइन 2 दोनों अलग अलग होगा, दोनों कॉइल्स है तो कॉइल्स का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और इस टाइप से दो अलग अलग वोल्टेज के इक्वेशन बनेंगे। जैसे सिंगल में क्या होता था, एक ही वोल्टेज का इक्वेशन बनता था, पर यहाँ पे दो एक्साइटेशन है तो दो अलग अलग वोल्टेजेस बनेंगे और एक दूसरे से लिंक होंगे। हाँ, म्यूचुअली एक दूसरे से लिंक होने वाले दोनों। सो एक इक्वेशन में जो आपने V1 का इक्वेशन देखा, तो यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करो वो चीज़ को, ठीक है, जो साइन का इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाला वो इक्वेशन अगर सब्सटीट्यूट करते हो तो ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर I1 से मल्टीप्लाई कर लो एक साइड पे जो इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन है उससे, तो ये बनेगा। और अगर उसको रिप्लेस करते हो, ठीक है, सफिक्स बाय 1 to 2, सो आप दोनों साइड के इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो। तो सो ये एक डबल साइड इक्वेशन जो डबली एक्साइटेड होते हैं उसके इक्वेशन इस टाइप से बनेंगे आपके, ठीक है। सो यस, तो जितने भी एक्साइटेशन हो उस टाइप से हम उसका इक्वेशंस वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये नॉलेज के लिए ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, मैग्नेटिक्स में से 1-2 BH का और वैसे इक्वेशंस आते हैं,
पर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मशीन पढ़ रहे हो तो कैसे उस पर एक्साइटेशन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करता है वो आप जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, सो अगर डबली एक्साइटेड सिस्टम होगी तो वहाँ पे टॉर्क कैसे डेवलप होता है वो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन दिया है आपको, ठीक है। सो लास्ट में अब अगर हम देखें कि यहाँ पे देखो डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, तो कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हमने ले लिया है, अगर उसका डायनेमिकली मैकेनिकल टाइप से हमको इक्वेशन बनाना है तो ऐसे देखो, मतलब ये जो आप यहाँ पे दिख रहा है ना वो सारे एक इक्वेशन की टर्म्स है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे के है, ठीक है, फिर यहाँ पे डैम्पर है, ठीक है। ये सब आप मैकेनिकल में कहीं ना कहीं जो मैकेनिकल्स के बेसिक सब्जेक्ट आते थे फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सो यहाँ पे के स्प्रिंग की तरह काम करता है, बी जो है डैम्पर है, ठीक है, एम जो है मास रिप्रेजेंट करता है, एफ जो है फोर्स जनरेटर वहाँ पे लोड की तरह वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे कोर है, यहाँ पे इस साइड पे एक आर्मेचर है, तो कैसे कैसे कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो सब यहाँ पे शो किया गया है कि कैसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम वर्क करती है, ठीक है। सो अगर हम देखें कि यहाँ पे मेन क्वेश्चन कौन से, सो यहाँ पे लास्ट में आपको दिया है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देना है उसका। देन जो 3 हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सो वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जांपल के साथ देनी। तो मैंने बोला पहले ही कि यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पूछा जाएगा और मोस्टली जो BH कर्व है उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिकली हार्ड क्या होता है, मैग्नेटिकली सॉफ्ट कौन से मटेरियल को बोला जाता है, वो एक्सप्लेन द ग्राफिकल फिगर, मैग्नेटाइजेशन कर्व एंड हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप के जो अलग अलग शेप होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है वो हमने यहाँ पे देखा। एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं उसके, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, पर इसमें से जो IMP होगी वो आपके असाइनमेंट में इंक्लूड होके आएंगे, ठीक है। सो जब भी आपको असाइनमेंट मिलेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन नहीं होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ही होंगे, पर आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, ठीक है। सो ये यहाँ तक अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक मशीन्स की, वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, DC मशीन्स, ठीक है। सो अभी हम काफ़ी पीछे हैं, पर एक मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, नहीं तो हम काफ़ी आगे चले जाते। सो यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करने की वजह से हम चैप्टर नंबर 2 पे, पर हम आई होप कि अभी काफ़ी टाइम है, अभी आपके पास अप्रैल एंड नहीं मई एंड तक आपका सेमेस्टर चलना होगा, ठीक है। सो मई एंड तक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, सारे चैप्टर्स हम 1 बाय 1 अच्छे तरह से कवर करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द लेक्चर और कभी भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट करो, ठीक है। सो अगर कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और अगर वीडियोस नहीं देख रहे हो और क्लास में भी यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो वो टोटली आपका ही लॉस है, आप ही अपना लॉस कर रहे हो। मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा, ठीक है, पर वहाँ पे देखना, समझना, और कहीं पे समझ में ना आए तो पूछना, वो आपका काम है, ठीक है। सो आप देखो लेक्चर जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि अभी नहीं देखोगे तो अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम टाइम पे सब कुछ करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। उससे बेटर है कि जब भी टाइम मिले थोड़े थोड़े लेक्चर्स देखते रहो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई हमें क्या करना है। थोड़ा थोड़ा 1 वीक का जो टाइम होता है, वीकेंड आता है, तो वहाँ पे देख लो, ठीक है, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि भाई क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त ईजी रहे, ठीक है, आपको सब कुछ वहाँ पे ही करना ना पड़े। सो देखो लेक्चर, कहीं भी क्वेरी आती हो तो पूछो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू।